नमस्कार साथियों, मैं एमएस कुमार सिंह क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन किया है कि इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य क्या है। चूँकि मैं इस प्रोसेस में था कि इस यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड अपलोड करूं, लेकिन उसी समय एक नोटिफिकेशन CUET को लेकर आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है 10+2 कैंडिडेट्स के लिए। तो मुझे लगा एक डिटेल्ड वीडियो उस पर अपलोड कर देना चाहिए। मैंने उसी संदर्भ में उसी विषय को केंद्रीय विषय मानकर उस वीडियो को अपलोड किया और वो वीडियो आप 10+2 कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्लैरिटी बने कि उनको 10+2 के बाद क्या करना है और उसको करने की प्रोसेस क्या है। उस वीडियो में मैंने उस चीज़ को बताया है ठीक से। चूँकि इस चैनल को बनाने का पर्पज़ क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य, इस चैनल में किस कंटेंट से रिलेटेड पढ़ाई होगी, किस विषय से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस वर्ग के विद्यार्थी इस YouTube चैनल से अधिक मात्रा में जुड़े, जिससे कि उनको अपने आने वाले एग्ज़ाम में इससे बहुत सहूलियत मिले और काफ़ी हद तक वो सफलता के करीब पहुँचे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल का उद्देश्य क्या है, इसमें हम कौन कौन से कंटेंट पढ़ेंगे। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास को मुख्य रूप से इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो विद्यार्थी जनरल स्टडीज़ की तैयारी करता है, सामान्य अध्ययन की तैयारी करता है, एक विषय है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स, चूँकि हम सब जानते हैं कि जितने भी चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होती है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 30% तक करंट अफेयर्स का दखल रहता है आज की परीक्षाओं के दौर में। तो उसी सिलसिले में हम एक करंट अफेयर्स का भी एक वीकली डिस्कशन, वीकली क्विज़ शुरू करेंगे। उसको हम मंडे या ट्यूसडे में लेकर आया करेंगे और वो वीकली रहेगा। एक सप्ताह की सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को न्यूज़पेपर के माध्यम से और रिसोर्सेज के माध्यम से कलेक्ट करके आप तक रिप्रेजेंट करना, आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि हम इस सेशन में क्या पढ़ेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में चूँकि हमने मेंशन किया है इंडियन हिस्ट्री में हम एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला और संस्कृति। इसी के साथ साथ जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम इंडियन हिस्ट्री में ही जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो ब्रिटिश पीरियड में हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए हम 1773 से 2023, फ्रॉम 1777 टू 2023, हम 1773 से 2023 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, जो संवैधानिक विकास है, उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, जो राजनीतिक विकास हुआ, उसकी भी यात्रा करेंगे, उसको भी समझेंगे। 1773 जो डेट है, क्योंकि जब हम मॉडर्न इंडिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो हम समझेंगे कि 1773 डेट क्यों मैंने यहाँ पे नोटिफाई की है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो भी उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी, उसके थ्रू इम्पोज किया गया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसीलिए वहीं से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की यात्रा होती है, जर्नी होती है, शुरू होती है। उसके बाद में हम जो हमारा मूल संविधान जो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और कुछ अनुच्छेदों के साथ, कुछ भागों के साथ उसको उसी समय लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, इसको जब हम डिटेल करेंगे तो ठीक से समझेंगे। तो जो मूल संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल्स थे,
कितने शेड्यूल्स थे, कितनी सूचियाँ थी, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, अभी तक संशोधन हुए हैं, और भी उसके अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को समझेंगे। चूँकि कोई भी जब कानूनी दस्तावेज किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया जाता है तो उस समय जो उस देश की काल और परिस्थितियाँ रहती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो कानूनी दस्तावेज़ तैयार किया जाता है। धीरे धीरे समय का विकास होता है और सामाजिक संरचना में, राजनीतिक संरचना में और अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब विकास होना शुरू होता है तो हमें काफ़ी हद तक अपने संशोधनों के माध्यम से उस संविधान को, उस कानूनी दस्तावेज को वर्तमान के संदर्भ में अनुकूलित बनाने का या प्रभावी बनाने का कोशिश करनी पड़ती हैं। उसी संदर्भ में हम संशोधन को समझेंगे। संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कौन कौन से संशोधन हुए, महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। महत्वपूर्ण के साथ साथ हम कोई भी संशोधन इसमें स्किप नहीं करेंगे, सारे संशोधन को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कौन से भाग बढ़े हैं, कौन से अनुच्छेद बढ़े हैं, कौन कौन से जो है अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हुए हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या व्याख्याएँ रही हैं, हाई कोर्ट की क्या व्याख्याएँ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इन पे भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में एक करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर्स चलेगा। उसमें जो सप्ताह की प्रमुख महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को हमने इसलिए इस चैनल में इंक्लूड किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारे टॉपिक हैं, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी चाहे वनडे एग्ज़ाम हों हमारे और चाहे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हों, उन सारे एग्ज़ाम्स में जीएस का जो पोर्शन रहता है उसमें ये दोनों पोर्शन रहते हैं। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण दखल होती है, इनकी ढेर सारी प्रतिशतता होती है, उसमें इनसे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए हम उन नोटिफिकेशन पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। जो नोटिफिकेशन ऐसे होंगे जिनके पाठ्यक्रम में ये दोनों सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समाहित होंगे। अब हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास का। इसके लिए हम अगले सेशन में जाएंगे। इस सेशन के माध्यम से हमने YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य और उसमें पढ़ाए जाने वाले कंटेंट पे चर्चा की है। आने वाले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास से और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर 2023 तक का एक बहुत ही वाइड और एक्सप्लेन्ड इंट्रोडक्शन हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। उसके बाद में एक एक सेगमेंट को एक्सपेंशन देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। धन्यवाद।